तहसील गोंड के टनलपति सुंबल बाला बस्ती में अगरचे एक बरस कबल दीनदयाल स्कीम के तहत 63 केवी बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था ताकि बस्ती में बिजली की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन अभी तक इस बिजली ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए महकमा ने कोई इकदाम नहीं उठाया है। एक मुकामी बाशिंदे सरफराज अहमद ने कहा कि इसी दीनदयाल स्कीम के तहत नए बिजली खंभे और तरसीली लाइनें भी बिछाई गई, लेकिन ठेकेदार ने इनकी इजाजत के बगैर ही इनके नए रिहायशी मकान से बिजली की तरसीली लाइन और खंभा लगाया है, जिसके नतीजे में इनके अहल खाना को खतरा लाहक है। उधर मुकामी लोगों का कहना है कि हमारी बस्ती की दूसरी तरफ अगरचे 100 केवी बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है, लेकिन इस पर तकरीबन 100 से ज्यादा घर है, जिसके नतीजे में इनकी बस्ती तक बिजली पहुंचते पहुंचते इतनी कम हो जाती है कि मोबाइल तक चार्ज नहीं होता। मुकामी लोगों का कहना है कि दीनदयाल स्कीम के तहत इस ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए उन्होंने कई बार महकमा पीडीडी के अफसरान को भी आगाह किया, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके बायस मुकामी बस्ती में रहने वाले लोगों को कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुंबल बाला टनलपति की बस्ती तकरीबन 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल है। सरफराज अहमद मुकामी बाशिंदे ने कहा कि कई रोज कबल इनका एक लखती जिगर उस वक्त बाल बाल बच गया जब उसने अचानक इनके रिहायशी मकान से गुजर रही तरसीली लाइन को छुआ, ताहम इस दौरान अचानक बिजली भी चली गई, जिसके नतीजे में इनका बच्चा बाल बाल बच गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि एक तो नए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द चालू करने के अहकाम सादिर किए जाए और इनके रिहायशी मकान से गुजरने वाली तरसीली लाइन और बिजली खंभे को दूसरी तरफ लगाया जाए, ताकि मुकामी बस्ती में रहने वाले लोगों को मजीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े। पेश है ग्लेशियर टाइम्स की एक खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज है, मैं पति नंबर 6 से हूँ। यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर है, इसको साल हो गए लगे हुए, लेकिन ना होने के बराबर है। हमारे वो कोई घर नहीं जिस घर में आज सोलर नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई लाइट नहीं है। ऐसे लगा के रखा है, हाँ भाई पावर है तो दूसरा ट्रांसफार्मर उस पर 100 घर है, तो हम कोई लाइट नहीं, बिल्कुल हमारी मोबाइल भी चार्ज नहीं होती है। तो हम बड़े बड़े साहबों के पास, बड़े थाने में भी गए, उन एकदम धरना भी किया हमने। उनने बोला कि हफ्ते के बाद हम आपका ट्रांसफार्मर चालू कर देंगे। तब से जनाब 6 महीने हो गए, कोई नहीं आता है, नहीं देखता है, नहीं पता है। हमारी फ़ीस 500 रुपये चल रही है और हम दे रहे हैं। आज लॉकडाउन में हम फ़ीस देंगे, अपने बाल बच्चों को पालेंगे, लाइट है नहीं तो क्या करेंगे। हम आपसे कहते हैं कि आप इन लोगों को बताइए, मेहरबानी करके हमारे इस लाइट का, इस ट्रांसफार्मर का कुछ कीजिए। मैं यहाँ सुंबल वाला पति नंबर 6 टनलपति से बोल रहा हूँ। यहाँ हमारे पास ये ट्रांसफार्मर जो लगा है ये 1 साल से लगा, लेकिन ये इशू नहीं हुआ हमें। जनाब खामखा हमें फ़ीस देनी पड़ती है बिला पावर के। अब हमारा इतना ही मुतालबा, हम कह के सब अफसरान से थक चुके हैं। वो अपने तार पोल और ट्रांसफार्मर मेहरबानी करके ले जाएँ, ताकि हम गरीब इस कोरोना में अपने बच्चे पालें या गवर्नमेंट को फ़ीस दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान बोकड़ा, पति नंबर 6 से। इतनी मुश्किलात है हमें इस पावर की कि जिसका कोई शुमार नहीं है। पति नंबर 6 सुंबल से, तो इतनी मुश्किलात है जनाब, हम कुछ कह नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की, बहुत फरियाद की बड़े बड़े अफसरों से। वो कहते हैं कि जनाब आप मेहरबानी करो, आपको 2 दिन से ये हम कनेक्शन दे देंगे, लेकिन दिया नहीं। तो अब क्या करूँगा जनाब, सबों की यही अपील है, मेहरबानी करके ये गवर्नमेंट तक पहुँचाए। मेरा नाम परवेज अहमद बोकड़ा है, मैं सुंबल पति नंबर 6 से तहसील गोंड के साथ मिलते हैं। ये सर हमें पावर की बहुत प्रॉब्लम है। 1 साल हो गया, या ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, लेकिन इसका कनेक्शन अभी नहीं दिया। दीनदयाल स्कीम से लगाया है सर, इसलिए आला कौम तक भी हमारी बात ज़रूरी पहुँचाई जाए। मेरा नाम परवेज अहमद है, पति नंबर 6 सुंबल वाला है, तहसील गोंड से। ये सर ये ट्रांसफार्मर जो लगा है ये दीनदयाल के स्कीम के तहत लगा था। 1 साल हो गया, ये चालू नहीं हुआ अभी तक, तो पावर बिल्कुल नहीं होता है सर। महीने भर फीस भरते हैं हम 500 रुपये, लेकिन बिजली कहीं पे नहीं होती है। रात भर खूब अंधेरे में बस्ती हमारी डूबी रहती है। तो सर ये इसका कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है सर। तो एक बार सर धरना भी दिया था, SHO खुद आए थे यहाँ, उसने बोला 1 हफ्ते में आपका ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। सर तब से 6 महीने हो गए, कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई सर। बस सर ये बात हमारी पहुंचा दो आगे तक सर, मेहरबानी। जनाब पहले जैसे आपको हमने बताया ट्रांसफार्मर के बारे में, उसी दीनदयाल का ये लाइन चल रही है हमारे यहाँ से। तो जनाब ऐसे है कि इनको ठेकेदारों को मैंने बोला, मेरा ये यहाँ मकान है, इस लाइन को एक साइड में दीजिए।
تو جناب میں یہاں نہیں تھا، ان نے پہلے کھڈے کھودے، اس کے بعد پول لگائے جناب، تو میں یہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ میں نے بولا خدا کے واسطے اس کو تار کو سائڈ میں لیجئے، کیونکہ میرا مکان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے اگر اس میں ڈیمیج کچھ ہوا۔ تو جناب اس نے میری نہیں مانی، جب کہ کل پرسوں میرا بچہ بھی لگ گیا پاور سے، اور اللہ کے کرنا یہ کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسی لگنے کے ساتھ پیچھے سے پاور کٹ ہو گیا تو میرا بچہ بچ گیا۔ اس لیے میں آپ کے وصالت ہوں کہ اس چیز پہ دھیان دیجئے خدا کے واسطے، میرا مکان شکان اور میرے بچے چلے جائیں گے اگر نہ خیال کریں۔ میں نے اس کو 100 کال کیے جناب، اس نے ایک کال نہیں اٹھایا جب میرا بچہ پاور سے لگا اس سے لائن سے۔ تو اس سے آگے میں کیا بولوں، ان کا انصاف ہے، میں کیا بولوں۔ اب اوپر تک جاؤں تو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار بھی یہیں کے تو ہم بھی یہیں کے، غلط ہوتا ہے پھر۔ تو آپ کے وصالت سے کہتا ہوں کہ میرا اس مسئلے کا حل کیجیے۔ محکمہ بجلی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس مکان کا اور میرے بچوں کا خیال کیجیے اور اس لائن کو چینج کیجیے۔ میں نے ان کو بتایا جناب ایک پول دے دو، میں ادھر آگے گھاڑتا ہوں تاکہ میرا یہ مکان بھی بچے اور لائن آپ کی چلتی رہے، میرا مکان بچ جائے، میں بھی بچ جاؤں۔ لیکن میرے کہنے پہ کسی نے دھیان نہیں دیا جناب۔ میں نے ٹھیکیدار کو 50 لے کے 100 کال کی، وہ اٹھاتا ہی نہیں فون جناب اب، کیونکہ وہ بول رہا ہے مجھے ابھی میں نے ہینڈ اوور نہیں کیا، ابھی وہ خود ہی بول رہا ہے کہ میں نے ہینڈ اوور نہیں کیا، مجھے ہینڈ اوور جب ہوگا تو اس کے بعد میں بنا کے دوں گا۔ تو جب پہلے نہیں بنا کے دیتا جناب تو ہینڈ اوور کر کے وہ کہاں یہ لائن کو چینج کرے گا جناب۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر آپ کی وصالت سے آپ ان کو بتائیے کہ میرا اس مسئلے کا حل کیجیے۔ باقی والسلام۔